तो भाई चैप्टर 1120 आ चुके हैं और इस चैप्टर में लूफी का बहुत प्यारा सीन देखने को मिल रहा है यार। मतलब यार इस बंदे को कौन हेट कर सकता है यार। ये बंदा लिटरली कितना क्यूट लग रहा है, प्लस ये बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है जायंट रोबोट को एक्शन में देख के। प्लस इसके साथ ही हमें एक सैड पार्ट भी देखने को मिल रहा है जो एक्चुअली किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, पर अब जो होना था वो हो ही गया। तो इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार। तो चैप्टर स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलेगा फ्लैशबैक पंख हजार्ड का, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है वेगा पंख और ग्लोवर की बातचीत, जिसमें ग्लोवर अपना आइडेंटिटी रिवील करता है रियल, जिसमें ग्लोवर बोलता है कि उसके नाम में भी डी आता है, वो भी डी क्लैन से बिलोंग करता है। और ये चीज़ लिटरली किसी भी बंदे को नहीं पता था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ग्लोवर डी क्लैन से बिलोंग करता होगा। और इस बंदे ने ये भी बताया कि उसने अपने नाम में से डी क्यों छिपाया, और बोलता है कि जब वो उस टाइम पे छोटा था और उसके सामने एक बंदे को मार दिया गया था जस्ट फॉर उसके नाम में डी है। मतलब एक रॉन्ग नेम की वजह से बंदे को मार दिया गया था। मतलब इस बंदे के नज़र में डी एक तरह से रॉन्ग नेम हो गया, क्योंकि एक गलत इम्पैक्ट पड़ा है उस बंदे पर, क्योंकि यार डी नाम उसके नाम में, बंदे ने उसको मार दिया सिर्फ एक वर्ड की वजह से। प्लस वो बंदा उसका बड़ा भाई था, जिसकी वजह से उस बंदे ने अपने आइडेंटिटी को छिपा लिया था, डी वाली आइडेंटिटी को छिपा लिया था, जिसकी वजह से वो रिसर्चर बनने का सोचा था और रिसर्च कर रहा है हिस्ट्री के बारे में। जिसपे वेगापंक से ग्लोबल हेल्प मांगता है कि उसे हेल्प करे रिसर्च करने में हिस्ट्री का, पर वेगापंक बोलता है कि वो मदद नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी के टाइम पे गवर्नमेंट का आदमी हो चुका है। अगर वो मदद करेगा तो वो गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ होगा, और तुम्हें पता है गवर्नमेंट कैसे, अगर कोई सा भी बंदा हिस्ट्री पे रिसर्च करता है तो उसे मार देते हैं। और इसी बात पे वेगापंक ने भी वार्न किया था ग्लोवर को कि नहीं करने के लिए, अगर ग्लोवर करता है ये काम तो उसे मार दिया जाएगा, और इस बात के लिए उसने वार्न पहले ही कर रखा था। पर जो ग्लोवर वो मानने वाला था नहीं, उस बंदे ने लिटरली रिसर्च करा था। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो फुल नेम है इस बंदे का वो है क्लेओम डी ग्लोवर, इसका फुल नेम है। इस बंदे ने रिसर्च करना खत्म नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम्हें पता ही है बस्टर कॉल लगा था ओहारा साइड और पूरे लोग खत्म हो चुके थे। जिसके बाद हमें कुछ सीन देखने को मिलते जो हमें पहले भी सीन देखने को मिल चुके हैं, जिसमें वेगापंक आता है और ड्रैगन भी आता है। जब सारे ओहारा के पीपल खत्म हो चुके थे, वेगापंक और ड्रैगन आए थे, उस टाइम पे ड्रैगन और वेगापंक बात कर रहे थे, वो सीन हमें देखने को मिलता है, जिसमें वेगापंक निकर ओपन का वांटेड पोस्टर को अपने हाथ में लिए रहता है और रोता रहता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम हिस्ट्री पर रिसर्च मत करो, और बोलता है कि तुमने अपने रिसर्च को इम्पोर्टेंट दिया और तुमने उसको बचाने के लिए अपने मरने के बारे में भी नहीं सोचा। और तुम्हें सच में ये लगता था कि लोग तुम्हारे फुट स्टेप पे चलेंगे, जब इतने सारे कांड होने के बाद लोग तो अब डरेंगे भी कि हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, तो ये तुम्हारे लिए वर्थ इट था या नहीं था, ये वेगापंक कह रहा है अपने मन में। और एक्चुअली देखा जाए तो वेगापंक को मोटिवेट किया भी है कि वो और भी ज़्यादा रिसर्च करे हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इससे पहले वेगापंक हिस्ट्री के बारे में उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहा था। इस कांड के बाद वेगापंक को एक धक्का भी लगा था, जिसकी वजह से वेगापंक ने अपने जितने भी सारे बुक बचे हुए थे उन सारी बुक को अपने पास रखा और सबको स्टडी करा और हिस्ट्री के बारे में और भी अच्छे से जानकारी ली। और इसी के साथ ही सीन कट होकर सनी पे जाता है, जहाँ पे सारी जो बच्चे हुए स्ट्रॉ हैट थे वो सारे सनी पर हैं। लिलिथ भी उसके साथ है। और इसके बाद ही जोरो बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, पर उसी पर लिलिथ बोलती है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, अगर हम जाते हैं यहाँ से निकलते हैं हवा में उड़ते हैं, उसी टाइम पे वो टकला जोरो अटैक कर देगा हमें और मिड एयर में ही हमें डैमेज पहुंचा सकता है हमारे शिप को, जिसकी वजह से हमारा शिप नहीं पहुंच पाएगा जहाँ पे हम पहुंचाना चाहते हैं अपने शिप को, और ये सिर्फ कुछ किलोमीटर तक ही जा सकता है। बीच में हमें कुछ इंटरप्ट किया गया तो हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। तो ये चीज़ सारी की सारी एक्सप्लेन कर रही होती है लिलिथ। उसी टाइम पे एटलस आता है और उसे नॉकआउट कर देता है, जिसमें शटडाउन का आवाज आता है क्लिक का। तुरंत ही भाई अपना जोरो आता है, अब पूछता है कि तूने लिलिथ के साथ क्या किया है, जिसके बाद ही अपना एटलस बोलता है कि मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ, तुम सब यहाँ से टेक ऑफ करो और आई विल मेक श्योर कि तुम सही सलामत यहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद यॉर्क का रिएक्शन में देखने को मिलता है, जिसमें यॉर्क बोलती है कि अभी के टाइम में सिर्फ एटलस बचा है, लिलिथ का सिग्नल जा चुका है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है न्यूज़ोरो बोलता है कि एटलस यू हैव टू एक्सप्लेन इट, और ये अटैक करने वाला ही होता है कि सनी की शिप पर। उसी टाइम पर एटलस उड़ के जाता है, न्यूज़ोरो को पकड़ता है और वहां से बहुत दूर ले जाता है। उसके बाद ही जिम्बे निकलने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है हम रिग्रेट करेंगे अगर हमने इस चांस को छोड़ दिया। जिसके बाद ही जोरो ऑर्डर देता है कि बुक डू इट। के बाद ही सनी हवा में उड़ जाता है। उसके बाद हमें सबसे इस चैप्टर का सैड पार्ट देखने को मिलेगा। न्यूज़ोरो को पकड़ के एटलस बहुत दूर ले जा रहा है हवा में, और उसी बीच न्यूज़ोरो ने एटलस का एक हाथ को काट दिया है। पर उसके बाद एटलस रुकता नहीं है और वो न्यूज़ोरो को और भी दूर ले जाता है, जिसकी वजह से वो सनी को अटैक न कर पाए, सनी और स्ट्रॉ हैट सही समय पहुंच पाए। और उसके बाद सीन कट होकर हमें लूफी पे आता है, जिसमें लूफी काफी ज्यादा ही एक्साइटेड है जायंट रोबोट को देख के, वो भी एक्शन में। और ये बंदा लिटरली इतना ज्यादा एक्साइटेड है जितना हम कभी नहीं हो सकते, उतना ज्यादा ये बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और उसके बाद में देखने वाले जायंट रोबोट लूफी के पास आता है, अब बोलता है जॉय बॉय मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं तुमसे फिर से मिल पाया, जिसमें लिटरली लूफी फिर से कंफ्यूज है, भाई ये जॉय बॉय है कौन। वो बंदा आगे पीछे हर जगह देख रहा है कि ये बंदा किसको बोल रहा है,
और उसके बाद जायंट रोबोट अमित बोलता है अबे अबे सुन भाई, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, तू किधर देख रहा है, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ। वो भी एक मुस्कुराहट वाली स्माइल के साथ बंदा बोल रहा है। वो भी बंदा काफी ज्यादा खुश है कि जॉय बॉय को देख के वो भी। और तुम देखो यार ये बंदा इस सीन में कितने कंफ्यूज है ना भाई, कितना क्यूट लग रहा है। मतलब यार इस बंदे से कोई हेट कर सकता है क्या यार, ये बंदा बहुत ज्यादा मतलब प्यारा लग रहा है। और उसके बाद जायंट रोबोट बोलता है कि जो तुम्हारे एनिमी है वो मेरे भी एनिमी है, ठीक है, तो मैं अब लड़ने वाला हूँ इन सबसे, तुम यहाँ से निकल जाओ। और उसके बाद जायंट रोबोट अमित बोलता है कि आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हारे लिए फिर से लड़ सकता हूँ जॉय बॉय, जिसपे लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता, क्योंकि ये जायंट रोबोट बात कर रहा है लूफी से। लूफी उसपे बोलता है तुम बात कर सकते हो। ये बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अमित को बात करते हुए देखकर। और उसके बाद ये हमें देखने को मिल रहा है जायंट रोबोट के सामने जुपिटर और वारिकुरी हैं और जो अटैक करने वाला है जायंट रोबोट को। और उसके बाद जायंट्स पूछता है लूफी से कि ये तुम्हारे साथ है जायंट रोबोट। नॉट रियली, पर ये बंदा बोल रहा था ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसी बंदे का नाम है जॉय बॉय, उस बंदे को। और उसके बाद जायंट्स बोलता है कि क्या हम सब ने जायंट रोबोट का एक बात भी नहीं सुना। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है जायंट रोबोट का आवाज सिर्फ और सिर्फ लूफी ही सुन सकता है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि जुनिसा के टाइम पे भी जुनिसा का जो आवाज है सिर्फ और सिर्फ लूफी और मोमोनेस के ही सुन पा रहा था, तो मे भी इस टाइम पे भी जो जायंट रोबोट का जो आवाज है सिर्फ और सिर्फ लूफी ही सुन सकता है। और उसके बाद जुपिटर अटैक करता है जायंट रोबोट पर, अमित पर। अमित उसे पकड़ता है उसके बाद अमित अपने हाथ से कुछ फायर करने वाला था। उसी पर सांजी, फ्रैंकी और लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि क्या बंदा अटैक करने वाला है। वहीं पे जो अमित का बॉडी है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही पुराना है, जिसकी वजह से जो अटैक वो रिलीज करना चाह रहा था वो रिलीज नहीं कर पाया। और लिटरली जिस पे सबके सब सांजी, लूफी और फ्रैंकी तीनों अपसेट हो चुके हैं, डिसपॉइंट है कि वो अटैक नहीं कर पाया। पर उसके बाद ही जुपिटर उसके हाथ खा लेता है और उसके बाद सैटर्न उसके ऊपर चढ़ के जायंट के शिप पे आ जाता है। और उसके बाद हमें देखने वाले जो स्ट्रॉ हैट का शिप था सनी हवा में उड़ रहा है और सांजी सबके साइड आ रहा है, जिसपे सांजी देखता है शिप को। उसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है एटलस का और न्यूज़ ज़ीरो का, जिसमें न्यूज़ ज़ीरो बोलता है एटलस को तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस करने का सोचा है, जिसपे एटलस बोलता है थिंक ऑफ इट एज अ सरफेस। और ये बोलते ही एटलस फट जाता है और जिसकी वजह से जो न्यूज़ ज़ीरो का जो फेस है आधा फट जाता है। पर हाँ ये है कि वो बंदा रीजनरेट कर ही लेगा अपने आप को, पर अच्छा खासा डैमेज दे देता है एटलस और इसी के साथ एटलस खत्म हो जाता है। और यहीं पे सारे स्ट्रॉ हैट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और एटलस को देखते हैं। और उसके बाद हमें यॉर्क का रिएक्शन देखने को मिलता है। यॉर्क काफी ज्यादा खुश होकर बोलते हैं कि अब फाइनली अब सिर्फ मैं ही बची हुई वेगापंक में, सबके सब सारे के सारे वेगापंक खत्म हो चुके हैं। जिसपे न्यूज़ ज़ीरो बोलता है नो नॉट येट, जिसमें मुझे लगता है कि न्यूज़ ज़ीरो को लगता है कि जो लिलिथ है वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि लिलिथ को एटलस ने नॉकआउट किया था और एटलस आया था उसको मारने के लिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लिलिथ को वो मार दे और एटलस अपने को सेक्रीफाइस कर दे। तो मुझे लगता है न्यूज़ ज़ीरो को ऐसा लग रहा है कि एटलस का ये प्लान था कि लिलिथ को नॉकआउट करते, जिससे यॉर्क को लगे कि एटलस मर चुकी है और सिग्नल ना आए यॉर्क के पास और यॉर्क को पता नहीं चले लिलिथ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। और इसके बाद चैप्टर के एंड में देखने को मिल रहा है जायंट रोबोट वर्सेस जुपिटर और वारिकुरी का फाइट जो होने वाला है, जो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। पर उसी के बीच में जायंट रोबोट बोलता है सो दिस इज द टाइम मूवमेंट दैट यू टॉक्टेड अबाउट जॉय बॉय। और उसके बाद ही बंदा बोलता है आई एम गोइंग टू यूज इट। और ये लाइन देख के मुझे लगता है कि बंदा यूज़ करने वाला है अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और मुझे कुछ ऐसा लग नहीं है कि ये बंदा हद से ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़ यूज़ करेगा और सबको उड़ा देगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से ऐसे हो सकता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही बचा है, क्योंकि इसके एक हाथ तो जा चुका है और ये बंदे का जो बॉडी है वो बहुत पुराना है, तो मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं था ये बंदा वीक था, ये बंदा लिटरली 9 साल पुराना है और 900 साल पहले से अभी तक इसके अंदर जंग वंग कितने लग चुके हैं तुम्हें पता ही है। 9 साल के बाद ये बंदा थोड़ा सा वीक हो चुका है, तो यही ऑप्शन बचता है। अगर इन तीनों जुपिटर, वारिकुरी और सैटर्न को स्ट्रॉ हैट से दूर रखना है तो बंदे को सेल्फ डिस्ट्रक्शन यूज़ करना ही पड़ेगा। मार्कस मार्स की बात करूँ तो मार्कस मार्स बहुत दूर है, उसके आने में बहुत टाइम लगेगा। न्यूज़ ज़ीरो भी मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत हमें दिक्कत दे सकता है, बस थोड़ा बहुत वही दिक्कत देगा और कोई मुझे लग नहीं रहा है। और जो 3 है उन सबको जायंट रोबोट संभाल लेगा। जैसा कि तुमने देखा स्ट्रॉ हैट का शिप भी बाहर निकल चुका है और जायंट भी अब निकलने वाला है, और ये बेस्ट टाइम है कि जायंट रोबोट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन यूज़ करने के लिए। और जैसा कि तुम्हें पता है अगर ये बंदा सेल्फ डिस्ट्रक्शन यूज़ करता है तो जो एग हेड का पूरा एरिया है उसे तबाह कर देगा। तो जो एग हेड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बचा होगा वो चीज़ भी तबाह हो जाएगा, जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आएगा, जो वैल्यूएबल चीज़ होगा। तुम्हें पता है ये इलाके में वेगापंक अपने काम कर रखा था, बहुत कुछ तो होगा ही जो वेगापंक ने हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाया होगा गैजेट टाइप का, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के साथ वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा स्ट्रॉ हैट के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ गलत आदमी हाथ में ना जाए।
और उसके बाद में देखने वाला वेगापंक बोलता है कि जो गोल्ड डी रोजर का नाम था वो गोल्ड डी रोजर है, और इसको और इसकी क्रू को ही पता है ट्रू हिस्ट्री के बारे में, और किसी बंदे को नहीं पता है कि ट्रू हिस्ट्री क्या है। गोल्ड डी रोजर और उसके क्रू को छोड़ के, इसको छोड़ के कुछ भी इसने रिवील नहीं किया, जो हमें पता ही था। और लोगों को पता चला कि गोल्ड रोजर नाम नहीं था, गोल्ड डी रोजर नाम था किंग ऑफ पैरेट का। जो चीज़ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोग शौक में आएंगे ये चीज़ सुन के कि उसके नाम में भी डी है, ग्लोबर के नाम में भी डी था। अब मेरे ख्याल से काफ़ी सारे डी नाम के लोग हमें अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट आर्क से स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अगर तुम्हें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है कमेंट करके बता सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।